नास्ति मात्र समाछाया, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र समम प्राणम, नास्ति मात्र समाप्रपा। अर्थात माता के समान इस पृथ्वी पर कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माता के समान इस पृथ्वी पर कोई दूसरा जीवन दाता नहीं। नमस्कार, मैं दिव्या जोशी। आज मैं आप सभी को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इस दुनिया में मुझे लाकर आज इतना बड़ा करने वाली मनुष्य के रूप में ईश्वर समान मेरी माता को भी मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मी, तुम्हारी हंसी और मुस्कान मेरे जीवन में करोड़ों खुशियों के पल ला देती है। मेरी जिंदगी के उस अनमोल रत्न को भी मातृ दिवस की शुभकामनाएं, जिसके बिना मेरी कोई पहचान नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। जिंदगी की पहली टीचर माँ, जिंदगी की पहली दोस्त माँ, जिंदगी भी माँ, क्योंकि जिंदगी देने वाली भी। सो थैंक यू सो मच मम्मा कि आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो दुनिया की प्रत्येक माँ को समर्पित है, जिसकी शुरुआत मैं अपनी स्वरचित कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी। जननी है तू सारे जगत की, ममता की तू मूरत है। जननी है तू सारे जगत की, ममता की तू मूरत है। पूर्ण नहीं संसार बिना तेरे, ईश्वर की तू सूरत है। पूर्ण नहीं संसार बिना तेरे, ईश्वर की तू सूरत है। जग में जितने भी हैं सुख, तेरे कदमों की धूल है। जग में जितने भी हैं सुख, तेरे कदमों की धूल है। अस्तित्व नहीं इस प्रकृति का, सब तेरे बिन निर्मूल है। अस्तित्व नहीं इस प्रकृति का, सब तेरे बिन निर्मूल है। चाहे दुनिया कुछ भी करे, वो दुनिया के लिए काफी है। चाहे दुनिया कुछ भी करे, वो दुनिया के लिए काफी है। सारी दुनिया की ताकत है जिसमें, वो माँ नाम ही काफी है। सारी दुनिया की ताकत है जिसमें, वो माँ नाम ही काफी है। एक लड़की के लिए सबसे ज्यादा खुशी का क्षण तब होता है जब वो माँ बनती है, और उसके पश्चात उसे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका बच्चा उसे माँ कहकर बुलाता है। बच्चा जब इस पृथ्वी में जन्म लेता है तो उसके पश्चात वो धीरे धीरे बोलना सीखता है, और वो सबसे पहले माँ बोलता है। स्त्री को माँ के रूप में बच्चे की प्रथम गुरु माना जाता है। बच्चे के मुंह से निकला गया वो माँ शब्द मात्र शब्द ही नहीं, बल्कि उस माता के उसे 9 महीने कोख में पालने और उसके बाद होने वाली प्रसव पीड़ा का एक सुंदर सा एहसास है। माता का अनुभव बच्चे के जीवन में विशेष प्रभाव डालता है। माता से ही बच्चा संस्कार ग्रहण करता है। उसके उच्चारण, भाषा आदि से भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। ये भाषा उसके पूरे जीवन में उसका मार्गदर्शन कराती है। इसी नींव पर बच्चा अपनी आगे की शिक्षा, दीक्षा, योग्यताओं व ज्ञान का महल खड़ा करता है। माता का कर्तव्य केवल बच्चे का लालन पालन व स्नेहदान तक ही सीमित नहीं है। उससे आगे, बच्चे के आगे के जीवन में उसका मार्गदर्शन कराना और उसे उत्कर्ष की ओर ले जाने में सहायता भी उसकी माँ ही करती है। बाल्यकाल में, बचपन में बच्चे को समय समय पर सुनाई जाने वाली कथा, कहानियां, उपदेश व दिया गया ज्ञान बच्चे के जीवन में अभिष्ट छाप छोड़ता है, जो कि उसका आगे मार्गदर्शन कराता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो मात्र इस सृष्टि का सृजन किया है, परंतु हमारी माँ ही है जो हमें इस दुनिया में लाई, हमें चलना और बोलना सिखाया। सभी मानते हैं और कहा भी गया है कि माँ हमारी प्रथम गुरु होती है, पर माँ के आंचल से निकलने के बाद हमारा आगे मार्गदर्शन कौन कराता है? माँ की तरह ही हमें सही राह कौन दिखाता है? वो है हमारी अध्यापिकाएं, जो हमें हमारी मम्मा की तरह ही प्यार और स्नेह देती हैं और हमारा सही मार्गदर्शन कराती हैं। हाँ, माना कि डांटती हैं, फटकारती हैं, पर वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारी मम्मी पापा ने हमारे लिए जो सपने देखे हैं, उनसे हमें जो उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों पर खड़ा उतरें और उसके लायक बन सकें। क्यों? सही कहा ना? हो ना हो, आप सभी के जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा गुरु अवश्य रहा होगा जिसमें आपको अपनी माँ का प्रतिरूप नजर आता होगा। तो अब देखिए, आज मदर्स डे है। सभी लोग अपनी मम्मा को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स अवश्य देंगे, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। आप जानते हैं कि भारतीय समाज में धरती को भी एक माँ की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को और एक माँ अपने बच्चे को स्नेह करती है, उसी प्रकार ये धरती माता भी हमसे बहुत स्नेह करती है। हम आज इस धरती पे जी रहे हैं, हमें जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं या हम जो भी चीज खा या पी रहे हैं, वो सब इस धरती में ही उत्पन्न होता है। इसीलिए ये भी हमारी धरती माता है। तो
तो हमें भी इस धरती के लिए कुछ करना चाहिए। सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन ही क्यों, हम और दिन भी तो वृक्ष लगा सकते हैं। तो आज से हम एक नई मुहिम की शुरुआत करते हैं। आज मदर्स डे के अवसर पर हम लोग सभी एक एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे और उसकी देख रेख करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आजकल ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कमी हो चुकी है। अभी हम लोग वृक्ष लगाएंगे तो हमें तो नहीं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ अपनी सारी आकांक्षाओं, अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर सिर्फ अपने बच्चे और अपने परिवार को प्रधान मानती है, उसी प्रकार ये धरती माता भी हमें सब कुछ देकर हमारी उन्नति और प्रगति को देखकर प्रसन्न होती है। एक बार फिर से मैं आप सभी को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और 2 लाइनें लास्ट में बोलना चाहूंगी। सीधी सादी भोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ, सीधी सादी भोली भाली मैं ही सबसे अच्छी हूँ। कितनी भी बड़ी हो जाऊँ माँ मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ, कितनी भी बड़ी हो जाऊँ माँ मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।